तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि गिलबर्ट ने अपने दोस्तों की मदद से एक मूवी डिवाइस बना दिया है जिसमें वो अपने सभी दोस्तों के साथ एक मूवी बनाता है। सभी ऐसी नई टेक्नोलॉजी को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन वहीं बॉब और एल मूवी की बुराई करते हैं क्योंकि उन्हें मूवी में कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं बनाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी जानवर अपने अपने घरों में सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं मोरिस और उसके गोल्ड फिश सभी लोगों के साथ अपनी अपनी फोटो देखती है और कुछ देर के बाद वो भी सोने चले जाते हैं। तभी उसी रात हम देखते हैं कि बीबर का एक ग्रुप अपनी लकड़ी के हेलीकॉप्टर से आते हैं और पूरे जंगल के ऊपर एक पिंक कलर का पाउडर उड़ाता है। अगले दिन कपीटो जब अपनी नींद से उठता है तो वो देखता है कि कुछ तो अजीब है क्योंकि अचानक से उसके आसपास ब्लास्ट हो रहे हैं। फिर कपीटो सभी को बताता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। तभी गिलबर्ट को समझ में आता है कि आसपास के सारे प्लांट पे किसी ने पिंक कलर का पाउडर डाला है। तभी उसे याद आता है कि जब वो छोटा था तो वो एक साइंटिस्ट हुआ करता था जिसका नाम एल्बर्ट था और वो उस समय का सबसे अच्छा साइंटिस्ट था। एल्बर्ट ने एक कंपटीशन में एक केमिकल बनाया था, लेकिन वो थोड़ा सा गलत बन गया, जिसकी वजह से उसे अगर किसी भी प्लांट पे डाला जाए और उसके ऊपर पानी पड़े तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता था और वो प्लांट भी खत्म हो जाएगा। जिसके बाद सभी एनिमल जंगल को ऊपर से देखते हैं और वो देखते हैं कि पूरा जंगल उसी केमिकल से भरा पड़ा है और जब 1 महीने के अंदर बारिश होगी तो उनका पूरा जंगल ब्लास्ट हो जाएगा और उन सभी के रहने वाली वो जगह खत्म हो जाएगी। तभी गिलबर्ट बताता है कि सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो उन्हें इस मुसीबत से बचा सकता है और वो एल्बर्ट है, इसलिए उन्हें कहीं से भी एल्बर्ट को ढूंढना होगा। लेकिन उस कंपटीशन के बाद से किसी को भी नहीं पता कि एल्बर्ट कहाँ गया, क्योंकि उस कंपटीशन में एल्बर्ट की काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई थी, जिसकी वजह से वो सब कुछ छोड़कर कहीं चला गया। तभी गिलबर्ट बताता है कि एल्बर्ट की एक बेटी भी है और हो सकता है कि इससे वो एल्बर्ट तक पहुंच सके। दूसरी तरफ हैरी ने अपने बुरे प्लान को पूरा करने के लिए कुछ नए साथी भी बना लिए थे, जिससे गिलबर्ट और उसके सारे दोस्त उस जंगल को वापस से बचा न सके। हैरी कोको और गिल को ऑर्डर देता है कि वो किसी तरह से उन लोगों को एल्बर्ट तक न पहुंचने दें, क्योंकि एल्बर्ट ही उन्हें किसी भी तरह से मुसीबत से बचा सकता था। दूसरी तरफ हमारे हीरो एक एयर बलून में होते हैं क्योंकि उन्हें काफी दूर तक जाना है और जमीन के रास्ते इतनी दूर जाकर टाइम पे पहुंचना काफी मुश्किल होगा। तभी हम कैमेलिया को देखते हैं जो एल्बर्ट की बेटी है। उसे हमेशा से एडवेंचर काफी पसंद है, जिसकी वजह से वो हमेशा किसी खतरनाक जगह पर ही होती है। तभी हमें पता चलता है कि इस बार कैमेलिया एडवेंचर के लिए एक बर्फीली गुफा में जा रही है। जब वो उस गुफा में पहुंचती है तो वो देखती है कि टोडम की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे पूरी आर्मी है, लेकिन वो सब वहाँ सो रहे थे, इसलिए वो चुपचाप टोडम उठाकर ले जाने की डिसाइड करती है। वहीं गिलबर्ट और उसके साथी कमेलियन की तरफ आ रहे थे। तभी गिल और कोको उनके बलून पर तीर मारने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बलून की हवा कम होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो ज्यादा टेंशन नहीं लेते क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले थे। लेकिन तभी एक बलून में बहुत बड़ा छेद हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे बहुत तेजी से जाने लगते हैं और अब वो नीचे भी गिर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कमेलियन बहुत ही शांति से टोडम की तरफ आगे बढ़ रही थी और वो टोडम ले भी लेती है और पूरी आर्मी को किसी को पता नहीं चलता। फिर उसको कुछ आवाज आती है और वो देखती है कि गिलबर्ट और उसके सारे दोस्त वहाँ ऊपर हैं। उनके आवाज करने की वजह से वहाँ की सारी आर्मी भी जाग जाती है। अब कमेलिया वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सोल्जर उसका पीछा बाहर तक करते हैं और वो बाहर आकर अकेले ही उनसे फाइट करने लगती है, लेकिन कमेलिया उन सबको अकेले ही हरा देती है। उसको ऐसा फाइट करता हुआ देखकर मोलिस को उससे तुरंत ही प्यार हो गया था। तभी कमेलिया के पास कई सारे रैबिट आते हैं और जहाँ हमें पता चलता है कि उन्होंने वो टोडम इन सारे रैबिट से ही चुराया था, तो अब कमेलिया उनका टोटम उन्हें वापस कर देती है। तभी हमारे हीरोज कमेलिया के पास आते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि उन्हें एल्बर्ट से मिलना है, क्योंकि अगर वो एल्बर्ट तक नहीं पहुंचे तो उनका पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी कमेलिया बताती है कि उसने कई सालों तक अपने पिता से बातें नहीं की और न ही वो उनसे मिली है, लेकिन फिर भी वो उनकी मदद करने के लिए तैयार थी। और इसके बाद से सभी लोग मिलकर एल्बर्ट को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। तभी पहाड़ पर से बर्फ गिरने लगती है और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो बर्फ से बच नहीं पाते और सीधा जाकर एक बर्फ की चट्टान से टकराते हैं। ये देखकर कोको हैरी को बताता है कि उनका प्लान पूरा हो गया। तभी वो सब देखते हैं कि हमारे हीरोज एक बहुत बड़े बर्फ के टुकड़े को नाव बनाकर आगे जा रहे हैं। कई दिन तक लगातार समुद्र में ट्रेवल करने के बाद अभी भी गिलबर्ट और उसके साथी कहीं भी नहीं पहुंचे थे। साथ ही उनकी बोट भी अब पिघलने लगी थी और अगर उन्होंने जल्दी ही कोई जगह नहीं ढूंढी तो वो सभी भूख की वजह से मर भी सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। तभी अपने दोस्तों को बचाने के लिए मगैल पानी में कूदता है और काफी तेजी से बोट को धक्का देने लगता है, जिससे वो जल्दी किसी जगह पे पहुंच पाए। अब कुछ ही देर के सफर के बाद से वो सभी एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। रेगिस्तान में पहुंचने के बाद से गिलबर्ट एक मशीन बनाता है जिससे वो समुद्र के पानी को पीने का पानी बना सके और सभी लोग
अपनी प्यास बुझाकर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर काफी दूर आगे बढ़ने के बाद से कमेलिया को आगे एक बहुत सुंदर हरी भरी जगह दिखाई देती है और उस पूरी जगह में एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पे कोई रह सकता है। लेकिन कोको और गिल उन सबसे पहले वहाँ पे पहुँच चुके थे और वो दोनों वहाँ पे पानी में जहर मिला देते हैं, जिसके बाद जैसे ही हमारे हीरोज उस पानी को पीने की कोशिश करे वो वहीं पे मारे जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गिलबर्ट के 2 साथी उनका प्लान ये सुन चुके हैं और वो अपने दोस्तों को बताने के लिए चले जाते हैं। तभी कोको को याद आता है कि उसने तो अपने पानी की बोतल भरी ही और अगर वो अपने पानी की बोतल नहीं भरेंगे तो सबसे पहले प्यास से वही मर जाएंगे, इसीलिए उन्हें पानी में एंटीडोट डालना पड़ता है। वहीं वो दोनों अपने साथियों को पानी पीने से रोकते हैं, लेकिन मगैल इतना ज्यादा प्यासा था कि वो उनकी बात नहीं सुनता और पानी पी लेता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि पानी तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि मगैल को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद सभी लोग पानी में आराम करने लगते हैं क्योंकि उन्हें काफी समय से पानी नहीं मिला था। कमेलिया आसपास के जगह को चेक करने के लिए जाती है। तभी उसे एक क्लू मिलता है जिसे उसके फादर ने छोड़ा था, जिसे सिर्फ कमेलिया ही समझ सकती है। इस पे लिखा था कि एल्बर्टो को किसी वजह से ये जगह छोड़नी पड़ रही है और अब वो दूसरी जगह पे रहता है, लेकिन कमेलिया उन्हीं क्लू के वजह से वो उस तक पहुंच सकती है। अब हमारे सारे हीरोज क्लू को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें काफी खतरनाक जगहों से गुजरना पड़ता है और कई हफ्तों के लगातार सफर के बाद से वो एक बैम्बू के जंगल में आ जाते हैं। तभी उनके सामने एक मोटा सा पैंडा आ जाता है जो मॉरिस को मारकर उसे दूर गिरा देता है। दोस्तों को पिटता हुआ देखकर मगैल भी उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन जल्दी वो समझ जाता है वो पैंडा उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मॉरिस कुंफू के साथ उससे फाइट करता है और पैंडा के मुंह पे अटैक करता है, जिससे पैंडा के मुंह का एक पार्ट टूट जाता है और सभी समझ जाते हैं कि असल में वो जिससे फाइट कर रहे हैं वो एक रोबोट है। कमेलिया उस रोबोट के वीक पॉइंट पे अटैक करती है, जिससे उस पैंडा का सर अलग हो गया था। तभी एल्बर्ट सामने आ जाता है और तभी सबको पता चलता है कि एल्बर्ट ने उस रोबोट को बनाया है जिससे वो अपने नए घर को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन एल्बर्ट अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी इमोशन नहीं दिखाता, जबकि उसकी बेटी उससे काफी सालों बाद मिली, जिससे कमेलिया बहुत ज्यादा निराश होती है। इसके बाद सभी लोग एल्बर्ट के वर्कशॉप पे पहुंचते हैं जहाँ कमेलिया समझ चुकी थी कि उसके फादर उसे पहचान ही नहीं रहे हैं, तो वो खुद ही बताती है कि वो उनकी बेटी है। यह सुनकर एल्बर्ट हैरान हो जाता है और वो याद करता है कि कई साल पहले कि उसकी एक इन्वेंशन की वजह से कमेलिया ने अपना एक हाथ खो दिया था और इसी वजह से एल्बर्ट ने कहीं दूर जाने का डिसाइड किया और अपनी वर्कशॉप में आग लगाकर वो कहीं चला गया। कमेलिया भी समझ जाती है कि उसके फादर ने उसके छोड़ जाने की वजह से बहुत निराश है। वो अपने फादर को माफ कर देती है जो कि वो उसे छोड़ के गए थे। फिर कुछ समय बाद सभी एल्बर्ट को बताते हैं कि उनके इन्वेंशन का यूज उसके फॉरेस्ट को खराब करने के लिए किया जा रहा है। यह बात सुनकर एल्बर्ट को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसे यकीन था कि उसने उस केमिकल को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तभी गिलबर्ट कहता है कि उसे ही अब इस केमिकल का एंटीडोट बनाना होगा जिससे कि वो अपने फॉरेस्ट को बचा सके। तभी एल्बर्ट बताता है कि उसे उसका एंटीडोट बनाने के लिए काफी रेयर इंडिकेट चाहिए जिसका मिलना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद सभी लोग एक विलेज में जाते हैं जहाँ पे चीजें ट्रेड की जाती हैं, जहाँ पे सारे जानवर अपना सामान देकर उसके बदले अपने काम का सामान लेने आते हैं। तभी एल्बर्ट बताता है कि इस विलेज को मॉन्ग की एक टीम सेफ रखती है। तभी वो सबको एक गेट दिखाता है जिसके अंदर वो सीरम मिलेगी जो उन्हें एंटीडोट बनाने के लिए चाहिए, लेकिन उस गेट की सिक्योरिटी डॉग कर रहे होते हैं। ये देखकर गिलबर्ट अपना प्रोजेक्टर चला देता है जिस वजह से उनका ध्यान भटक गया था और इस मौके का फायदा उठाकर उनके सारे साथी गेट के अंदर चले जाते हैं और काफी देर ढूंढने के बाद से उन्हें वो सीरम मिल भी जाती है। लेकिन तभी उन्हें कुछ टाइम बाद मॉन्ग गार्ड देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है और वो सभी जब वहाँ से बाहर आ जाते हैं तो उन गार्ड को भी वो मूवी दिखती है, जिसके बाद वो सभी उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हमारे हीरोज को वहाँ से भागने में अच्छा मौका मिल जाता है और तभी गिलबर्ट बताता है कि बहुत टाइम हो चुका है और उनके वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ पे बारिश हो जाएगी क्योंकि यहाँ से वापस जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तभी एल्बर्ट बताता है कि उन्होंने एक गुफा बनाई हुई है जहाँ से उनका फॉरेस्ट सीधा कनेक्ट है, लेकिन उनकी वो गुफा एक आइलैंड पे है जिसकी वजह से वो उस आइलैंड पे जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे कोको और गिल आ जाते हैं और वो उनका एंटीडोट लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन गिलबर्ट और मोइंस उनको ऐसा करने नहीं देते और बाकी सभी मिलकर उनको रोक ही लेते हैं। तभी सबको पता चलता है कि उन दोनों को उसी ने भेजा है जिसने उस जंगल को डिस्ट्रॉय करने का सोचा था। सभी लोग उन दोनों से उनके लीडर का नाम पूछते हैं, लेकिन वो दोनों उसका नाम बताने के लिए तैयार ही नहीं थे। काफी देर तक टॉर्चर करने के बाद से वो उन्हें बता ही देते हैं कि उसके लीडर का नाम हैरी और वो माउंटेन के टॉप पे रहता है। तभी सभी लोग उस टनल में आ जाते हैं और काफी स्पीड के साथ फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। फिर आगे जाकर वो सब रुक जाते हैं। तभी एल्बर्ट को याद आता है कि उसने तो टनल खत्म ही नहीं किया है। ये सुनकर सभी काफी दुखी हो जाते हैं। तभी गिल कोको को भेज देता है जिससे वो उनके लीडर को ये न्यूज दे फॉरेस्ट अब बच नहीं सकता। ये न्यूज मिलते ही हैरी काफी खुश हो जाता है क्योंकि काफी जल्दी एक तूफान उस जंगल में आने वाला है। वहीं कमेलिया अपने फादर को दुखी नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो कुछ देखने के लिए जाने लगती है और मॉरिस भी उसके पीछे जाता है और मॉरिस उसको अपने दिल की बात बताने वाला था। फिर मॉरिस
मॉरिस हिम्मत करके कमेलिया को सारी बात बता देता है और तभी कमेलिया भी बताती है कि वो भी मॉरिस से प्यार करती है, लेकिन वो इस बात कहने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ये सुनकर मॉरिस बहुत ज्यादा खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ मगैल भूख की वजह से दीवार पे ही अपना हाथ मारने लगा था, जिसकी वजह से छत का एक बड़ा सा टुकड़ा नीचे गिरता है। उस छत के नीचे तो कोई नहीं आता, लेकिन उस टुकड़े के हटने की वजह से फॉरेस्ट तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता मिल गया था। इसके बाद सभी फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं और एल्बर्ट भी गिलबर्ट की शॉप को यूज करके वहाँ पे एक अच्छा सा फार्मूला तैयार कर लेता है। इसके बाद सभी हैरी के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसका रास्ता उन्हें पहले से ही पता चल गया था। वो सब देखते हैं कि हैरी बहुत सारे जानवरों को हिप्नोटाइज करके उनसे टेंट बनवा रहा है और फिर वो सभी हैरी से पूछते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है। इसपे वो बताता है कि वो सारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके बाद किसी के पास भी घर नहीं बचेगा। जिसके बाद वो सभी के पास गोल्ड के बदले टेंट बेचेगा, जिसके बाद हैरी बहुत जल्दी अमीर बन पाएगा। हैरी की ये बात सुनकर सभी हीरोज को गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने काम के बदले कई आम लोगों को नुकसान करना चाहता था। इसके बाद सारे हीरोज उन सभी लोगों से फाइट करने लगते हैं जिसे हैरी ने हिप्नोटाइज किया था, लेकिन कोई भी उनमें से हमारे हीरोज का सामना करने के लायक नहीं था। इसीलिए हैरी अपना सीक्रेट वेपन बाहर निकालता है, जो कि एक आर्नो है। आर्नो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जैसा एक जानवर था। आर्नो मॉइस पे हमला करने वाला होता है, तभी कमेलिया बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई थी और उसका लकड़ी का हाथ भी टूट गया था। ये देखकर मॉरिस को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उस मॉन्स्टर पे हमला करने लगता है, लेकिन उसके हमले से मॉन्स्टर पे कुछ हो नहीं रहा था। दूसरी तरफ तूफान आने वाला था, जिसकी वजह से कई जगह पे ब्लास्ट भी होने शुरू हो गए थे। अब वहीं दूसरी तरफ वीवर भी सारे होश में आते हैं, जहाँ पे कमेलिया सबको बताती है कि हैरी ने उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया था और उन्हें फॉरेस्ट को बचाने के लिए उनके एंटीडोट को पूरे फॉरेस्ट में फैलाना होगा। वो सारे एंटीडोट को प्लेन में भरने लगते हैं। तभी हैरी उनको रोकने के लिए गेट बंद कर देता है, लेकिन गिलबर्ट और हेमेलिया वापस से मिलकर गेट को खोल देते हैं। वही कमेलिया और मॉरिस मिलकर आर्नो को बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं और वो गिरता भी हैरी के ऊपर ही है, जिसकी वजह से हैरी वहीं बेहोश हो गया था। और अब सब लोग एंटीडोट को तूफान आने से पहले पूरे जंगल में फैला चुके थे, जिसे तूफान आकर भी चला जाता है और कुछ होता भी नहीं। जिसके बाद एल्बर्ट कमेलिया के लिए एक नया हाथ बनाता है। कमेलिया वहाँ पे अकेले बैठी होती है, तो मॉरिस आकर उससे पूछता है अब जब सब कुछ सही हो गया है तो वो अब क्या करेगी। जिस पे कमेलिया बताती है कि वो अब मॉरिस के साथ रहना चाहती है, लेकिन कमेलिया को एडवेंचर भी पसंद है। ये सुनकर मॉरिस बहुत ज्यादा खुश होता है और इसके बाद से वो दोनों वहीं पे बैठ जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।